हिमाचल प्रदेश में सरकार के फैसले से स्कूल बंद करने का विरोध आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के इस फैसले को विद्यार्थियों के हितों के विरुद्ध बताया है। अपनी इनको बोलो बेकार है, मना करो, तो बढ़ाना है, स्कूल बंद करना तो एक बहाना है, असल बेरोजगारी को बढ़ाना है, स्कूल बंद करना तो एक बहाना है, असल बेरोजगारी को बढ़ाना है, स्कूल बंद करना समाधान नहीं, शिक्षकों की भर्ती आपका प्रावधान नहीं, स्कूल बंद करना समाधान नहीं, शिक्षकों की भर्ती आपका प्रावधान नहीं। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, बच्चों की शिक्षा मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने जिला सोलन में इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत करने की मांग भी की है। सरकार ने जो स्कूल बंद किए हैं वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना चाहिए था, जो इस सरकार ने नहीं किया। सरकार हमेशा कर्ज ले रही है, पर जनता को आज तक न तो अच्छे स्कूल मिले, न अच्छे अस्पताल और न ही अच्छी सड़कें। फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? आए दिन एक नई नोटिफिकेशन जारी करती है कि फलाना स्कूल बंद हो गया, फलाना कॉलेज बंद कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस सरकार को चुना है। आज चुने हुए करीब 4 महीने होने को आ गए हैं, पर यदि इनके कार्यशैली को देखा जाए, जहां एक और स्कूल को अच्छा करना था, वहां ये लोग स्कूल को, कॉलेजेस को बंद करने में लगे हैं। मानते हैं कि पहले की सरकार ने गलती करी, बिना बिल्डिंग के स्कूल खोल दिए, ऐसी जगहों में स्कूल खोल दिए जो गलत जगह पे थे। हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं कि भाई स्कूल ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी एक आपके पास बच्चा नहीं है, वैसी जगह पे तो ठीक है। पर साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बोली है, सुक्खू सरकार ने ये बात बोली कि 10 से 25 संख्या के स्कूल है जहाँ पे 25 तक बच्चे हैं, उन सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से कि आपने ये क्या सोचकर ये एडवाइजरी जारी की, ये नोटिफिकेशन जारी की। अब मान लेते हैं 25 बच्चा नहीं है, ऑन एवरेज इन्होंने 1500 के करीब स्कूल बंद करने की बात कही है। कुछ बंद कर दिए, कुछ और अभी बंद करने हैं। कॉलेजेस भी काफ़ी संख्या में इन्होंने 60 से ज़्यादा कॉलेजेस भी बंद करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो खेल खेल रही है, एक पार्टी खोलने का, एक बंद करने का, इसी में इनको मज़ा आ रहा है। पर ये जनता का, हिमाचल प्रदेश की जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा करती है और मांग करती है कि जिस तरीके से ये 7 से 8 हज़ार बच्चों के शिक्षा के ऊपर आपने जो चाबुक चलाया है, जो आपने एक छुरी चलाई है, उनको आपने कैसे शिक्षा प्रदान करवानी है, उनके ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम करवाया है, उनके आने जाने का कोई बंदोबस्त करवाया है, आपने कोई एडवाइजरी इसके लिए जारी की है? तो हमारी मांग के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला ने 17 दिन में 27 लाख के बिलों की वसूली की है। मंडल के अंतर्गत 42 लाख के बिजली बिलों की पेंडेंसी थी, जिस पर बोर्ड ने 1293 उपभोक्ताओं को टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। एक्सिन विद्युत बोर्ड धर्मशाला विकास ठाकुर ने कहा कि बोर्ड की ओर से TDCO जारी होने के बाद उपभोक्ताओं ने 22 लाख के बिलों की अदायगी कर दी है। इसके साथ ही धर्मशाला में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। ऐसे में विद्युत बोर्ड को घर घर जाकर भी बिल काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि ऑनलाइन ही बिल पेंडेंसी वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कट हो रहे हैं। विद्युत बोर्ड की माने तो बिजली कनेक्शन कटने के बाद रिएक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 250 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे में समय पर बिल का भुगतान करें। नमस्कार। हमने अभी तक जो इस मंथ के हमने 1293 TDCO नोटिस इशू किए हैं, डेट इज़ टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर इशू कर दिए, जिसके अगेंस्ट हमारी रिकवरी बनती है आपकी 42 लाख के आसपास। उसमें हमने अभी तक जो है, पिछले कल तक हमारे पास 27 लाख के आसपास की रिकवरी आ गई हुई है और हम प्रयासरत हैं कि उसमें जो पेंडिंग रिकवरी है वो भी हम अभी रिकवर करें। और हम उपभोक्ताओं से भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी पैसा ड्यू है HPSCB के लिए आपका, उसको समय रहते दे दें, ताकि एक तो जो TDCO की रिकवरी, TDCO के प्रोसेस से आप बच सकें, प्लस उसमें जो एक 250 रुपये की रिकनेक्शन फ़ीस होती है TDCO होने के बाद,
वो आपको ना देना पड़े। तो इसीलिए उपभोक्ताओं से हमारी विनम्र अपील है कि जो भी आपकी देनदारी बिजली बोर्ड की प्रति है उसको समय रहते पूरा करें। देखिए एक प्रोसेस है हमारा कि जो आपके ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद उसका 15 दिन का नोटिस पीरियड रहता है कंज्यूमर का। नोटिस पीरियड में हम कंज्यूमर को नोटिस भी भेजते हैं। जब वो नोटिस पीरियड पूरा हो जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा उसका 15 डेज़ का, तो उसके बाद जो है वो TDCO पे कंज्यूमर TDCO ऑर्डर उसके इशू हो जाते हैं यहाँ सिस्टम से। वो हमारे लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। स्मार्ट मीटर्स में हम ऑनलाइन भी TDCOs कर रहे हैं, उसमें ट्रायल किए हैं हमने बीच में से। तो जो भी वो प्रोसेस है, जैसे 15 डेज़ का नोटिस पीरियड पूरा तो उसका TDCO का पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे जैसे स्टाफ काटता है वो काटता है। तो देखिए धर्मशाला में हमारे पास 33,159 टोटल स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसमें कि फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज के मीटर्स हैं। इनमें हमारे बोर्ड के लिए, बिजली बोर्ड के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दे के रखी हुई हैं। कंज्यूमर जो इसका एक HPSCBL स्मार्ट मीटर का ऐप है वो उसको डाउनलोड करें, उसमें जो भी फैसिलिटीज़ है वो सारी उस कंज्यूमर हम चाहेंगे उसको अवेल करें। लाइकवाइज उसकी वोल्टेज प्रोफाइल कैसी है, कितना उसमें उसको अमाउंट, कितना उसका वोल्टेज कंजप्शन आ रहा है, क्या उसकी करंट कंजप्शन घर पे चली हुई है, वो यहाँ पे बैठे भी अपने घर की कंजप्शन चेक कर सकता है। और HPSCB की तरफ से भी हमारे पास जो लोड प्रोफाइल हमारा चला हुआ है, ताकि उस कहीं लो वोल्टेज है या नहीं है, उन चीज़ों को एनालाइज करके हमें जो डाटा एनालिटिक्स हमारे पास आ रही है, कहीं थेफ्ट की कोई किसी एरिया में कोई थेफ्ट प्रोन एरिया तो नहीं है, उस तरह की सारी हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं। उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली बिजली बोर्ड उस पर एक्शन भी ले रहा है साइट्स पे जाके। कहीं पे जैसे अगर लो वोल्टेज प्रोफाइल है तो वो हम उसको अपने आने वाले वर्किंग प्रोग्राम्स में उसको इंक्लूड करते हैं उन एरियाज़ को, ताकि उस वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव किया जा सके, जो कंज्यूमर को एक क्वालिटेटिव सर्विस दी जा सके। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए सीएम ने 53,613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए कई घोषणाएं की है, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को गुमराह करने वाला बताया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के बजट में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है। जिस ग्रीन स्टेट की बात सरकार कर रही है वह केंद्र की योजना है। बजट में योजनाओं का नाम बदलकर वाहवाही लूटने का प्रयास हुआ है। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। यह योजना क्या सरकार ने बंद कर दी? सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का कोई जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, कन्यादान व शगुन जैसी योजनाओं को सरकार ने बजट से बाहर कर दिया है। 1500 इलेक्ट्रिक बसों का बजट कहां से आएगा, सीएम को यह भी बताना चाहिए। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई, जिस पर बहुत बड़ा शोर डाला जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, और जो उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, पूरे देश के पर्यावरण को प्रभावित होने से हम कैसे रोक सकें, इन सारी चीजों को लेकर के। और उसमें से जो जितनी भी उनने स्कीमें बताई गई, उसमें से सब्सिडी का जिक्र, हम इतना सब्सिडी देंगे, हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना सब्सिडी देंगे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। मैं उनसे इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा होता अगर वो जिक्र करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रुझान को देखते हुए केंद्र ने बहुत सारी सब्सिडीज ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरे देश भर में देने का निर्णय किया है। उसी के अंतर्गत हम यहां पर ये बातें कह रहे हैं। स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें, इस सारी बात को लेकर के जिक्र नहीं आया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप योजनाओं का नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पर उनको समर्पित कर रहे हैं, जो चली हुई भारतीय जनता पार्टी की योजना। हमारी अटल आदर्श विद्यालय की योजना राजीव गांधी के नाम पर कर दी गई। हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का
को राजीव गांधी के नाम पर कर दी, लेकिन इसमें हट करके क्या है? इन दोनों योजना में मोर और लेस वही चीजें हैं जो हमने इन अपनी योजनाओं के अंतर्गत की थी। तो नाम बदल करके आप इस प्रकार से वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूं। और उसके बाद आगे में हिम केयर कहां गई, क्या बजट प्रावधान उसके लिए किया गया? जो एक मरीज, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए एक योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई, लाखों की तादाद में 3 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम अपनी सरकार के दौरान कर चुके हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पूर्व की सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को कांग्रेस की सरकार द्वारा बंद करने के फैसले को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कमेटी मंडी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे प्रदेश में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने और बंद करने के विरोध में आम आदमी पार्टी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यालयों का घेराव कर रही है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने मंडी कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। शिक्षा संस्थानों को बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा संस्थानों को बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश मंडोत्रा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और उन्होंने जो गारंटियां चुनावों के दौरान दी थी उन्हें पूरा करने के बजाय प्रदेश में खुले शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों जैसे कई संस्थानों को बंद करने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व की सरकार पर आरोप लगाना कि बिना बजट के संस्थान खोले गए थे, ये तो पहले से होता आया है और कांग्रेस पार्टी को इन संस्थानों को चलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करते हैं कि जनहित में फैसला लेते हुए इन संस्थानों को तुरंत खोला जाए, नहीं तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी गांव-गांव में जाकर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको लेकर सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, बदलाव की दृष्टि से प्रदेश के लोगों ने प्रदेश में बदलाव किया था और कांग्रेस सरकार को सत्ता दी थी, लेकिन ये सरकार सत्ता में आते ही प्रदेश के शिक्षा संस्थान हो चाहे स्वास्थ्य संस्थान हो, इस तरह से लगभग 900 संस्थान बंद कर दिए गए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए और उन्होंने 10 गारंटियां दी थी, लेकिन उन गारंटियों पर काम करने की बजाय ये संस्थानों को बंद करना शुरू कर दिया। शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी था, लेकिन काफी समय से पिछड़ रहा है। पूर्व सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कि बजट का प्रावधान नहीं किया गया था, यह तो पहलों की सरकारों ने भी किया था। लेकिन हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, ये ज्योग्राफिकली बहुत ही टफ क्षेत्र है और कहीं पर हमें चाहे वो शिक्षा संस्थान हो या हॉस्पिटल्स हो खोलने पड़ते हैं, और वो सभी चालू हालात में थे। लेकिन आनन फानन में इन्होंने वो सारे संस्थान बंद कर दिए। हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जनहित में इन संस्थानों को तुरंत खोला जाए, नहीं तो ये आंदोलन जो आज धरना प्रदर्शन के रूप में आज हो रहा है, ये गांव-गांव में
हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की नींव रखी है। राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा। हिमाचल सरकार 75,000 करोड़ के कर्ज के तले दबी है। बजट में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले 1 वर्ष के दौरान हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4% रह गई है, जो 2021-22 के दौरान 7.6% थी। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपए की सब्सिडी देने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश बजट की प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। 10,000 मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसी के साथ आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, मैट्रेस वर्कर, आउटसोर्स सिलाई अध्यापकों का मानदेय 500 बढ़ाया गया है। मजदूरों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 325 की गई है। विभिन्न विभाग में 25,000 पद भरने की घोषणा की गई है। विधायक विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। 3 महीने हुए हैं और विकट वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार अपने संसाधनों को जुटाकर इस बजट के माध्यम से हम एक नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हो, जहां हमारी जलवायु स्वच्छ रहे, उस दृष्टिकोण से हमने इस बजट का प्रारूप तैयार किया है। मेरा ये मानना है बजट एक महज दस्तावेज नहीं होना चाहिए और हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। इसीलिए इस बजट में जो परंपरागत हमारी जो गाड़ियां हैं जो हम बदलना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, इस दृष्टि में एक सोची समझी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो हम और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। स्टेट
स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जेई ने बिल पास करने की एवज में 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। एएसपी विजिलेंस बलवीर जसवाल ने बताया कि बीडीओ ऑफिस फरावना के जेई विनय कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जेई ने गाँव चडखोला में विकास में जन सहयोग स्कीम के तहत सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है, जिनके बिलों को पास करने की एवज में जेई विनय कुमार ने 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत विजिलेंस को पिछले कल मिली थी, जिस पर विजिलेंस ने पूरे तथ्यों को परखने उपरांत जेई को पकड़ने उपरांत 10 सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम ने वीरवार को जेई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया है। जैसा कि सरकार का और विभाग का ये मानना है कि भ्रष्टाचार के केसेस को, भ्रष्टाचार की शिकायतों को के प्रति जो कड़ी कार्रवाई की जाए, उसी संदर्भ में 15 तारीख को एक शिकायत मिली थी कि जो बवारना ब्लॉक है वहाँ पे जेई जो नियुक्त हैं विनय कुमार, ये सामुदायिक भवन वहीं किसी पंचायत में जहाँ पे इसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसकी अग्रिम जो एक और किस्त जारी होनी थी, उसके सिलसिले में वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। तो शिकायतकर्ता ने ये शिकायत विजिलेंस को दी और पिछले कल यानी कि 16 तारीख को विजिलेंस की धर्मशाला की टीम ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कर्मचारी था उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और इसमें उस व्यक्ति के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम है उसकी जो रेलेवेंट सेक्शन होते हैं उसके अंडर केस रजिस्टर किया गया है। इसको पिछले दिन अरेस्ट किया था, आज इसको कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड कोर्ट से लिया जाएगा और इसमें और गहन पूछताछ की जाएगी और बाकी इस केस में जो अगली इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। ये जो व्यक्ति था ये क्योंकि एक सामुदायिक भवन बन रहा था, जो कि उसकी एक किस्त तो इसमें इस काम में रिलीज हो गई थी 5 लाख की, और जो बाकी अमाउंट था कोई 4,90,000, ये अमाउंट उस काम के लिए रिलीज होना था और इसी को रिलीज करने के लिए इसके जो बिल वगैरह थे उनको कंप्लीट करने के लिए जो आरोपी व्यक्ति था, आरोपी जेई था, वो रिश्वत की मांग कर रहा था और 5,000 रिश्वत के साथ इसको पिछले कल पकड़ा हुआ है। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम तभी कार्रवाई कर पाएंगे अगर जनता जागरूक होगी और वो जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका साथ देगी। और जब भी भ्रष्टाचार के संबंध में किसी को कोई भी जानकारी मिलती है या कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी अधिकारी या कोई और भी रिश्वत की मांग करता है तो उनसे आग्रह है कि वो इसकी जानकारी सतर्कता विभाग को दें, विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास वो अपनी शिकायत लेके आएँ ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई कर सकें। तो लगता है कि निर्माण कार्य में कोई लापरवाही बरती जा रही है या उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी लेवल का वो निर्माण कार्य क्यों ना हो, इसमें सरकारी धन का प्रयोग हो रहा है, तो अगर किसी को भी कोई उसमें शिकायत नजर आती है तो वो अपने विभाग को भी शिकायत कर सकता है और सतर्कता विभाग को भी शिकायत कर सकता है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।